बनोई बाबा मेरे बाबूजी का बहुत बढ़िया कर दीजिएगा। जलने में कम से कम 100 आदमी जाना चाहिए। मेरे बगल में भुइया टोली से 50 आदमी को उठा के उन्होंने कहा कि रो तुम लोग फोटो भेजना है। बाप के मरने पर मजदूर मोहल्ला से 50 को 25 को महिला को बुला कर बवाया गया। फिर जलाने गया तो बोला कम से कम 500 आदमी जाए तो भाड़ा पर आदमी रख के जलाया गया। अंत में इसी तरह ब्राह्मण भोजन कराया गया, 12-13 किया गया। इसलिए एक बेटा होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे खजूर का फल आपके किसी काम में आने जा रहा है उसी तरह बड़ा बेटा भी बड़ा हो गया। इसलिए बेटा को आदमी बनाइए, पोता को आदमी बनाइए। बड़ा आदमी किसी के काम का नहीं और अपनी पहुंच में रखिएगा और पहुंच में तभी रहेगा जब वो आपके साथ रहेगा। हमारी दादी कहती थी, मर गई दादी मगर उसकी बात सुनाता हूं कि एड़ी सहे धाम धूम। एड़ी है नहीं, मैं कदमा से चलकर यहाँ आया तो कितना बार पैर फटका होगा, पैर मार खाया तो यहाँ पहुंचा। एड़ी सहे धाम धूम और बूंद सहे तालाब। तालाब इसका भरा हुआ देख के लग जाते हैं। आकाश से पानी कितना दूर से आ रहा है, टप 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 उसको मार धोना पड़ता है। कि एड़ी सहे धाम धूम बूंद सहे तालाब, 12 रकम के बाद सहे से कर दिल दरिया। तो आपको ये 12 रकम की बात जो है, बेटा कुछ बोल रहा है, पोता कुछ बोल रहा है, सबको सहना है क्योंकि घर के माथा आप हैं। और घर का अगर माथा कमजोर हो जाएगा तो पैर हाथ शरीर कुछ भी काम नहीं करेगा। आपकी जवाबदेही बहुत बड़ी हो गई है। आप सिर्फ बाबा नहीं है, दादा हो गए हैं। एक दा बेटे के लिए, दूसरा दा पोते के लिए, सबको देना है। और अब आपके पास शरीर में ताकत नहीं, आपके दिमाग में ताकत है, आपके अनुभव में ताकत है। उस अनुभव से अपने परिवार को सींच के रखना है। हमारे बाबा एक कहानी सुनाए थे, मैं वो कहानी सुनाता हूँ बात समाप्त करने से पहले। कि भगवान 40-40 साल उन सबको दिया। 40 साल आदमी को, जानवर को, पेड़ को, पौधा को, पशु को, पक्षी को 40 साल। आदमी जरा चालाक था, दौड़ के भगवान के पास गया, भगवान हमको तो 40 साल दीजिएगा, गधाओं को 40 साल दीजिएगा, ये कोई बात है? बोले क्या करें बोलो? बोले कि काम करो, आसपास में जीव जंतु से मांगो, तुमको मिल जाएगा, फिर तुम ले लेना। तो घर से निकला, सबसे पहले गधा मिला। तो उस गधे को कहा कि भैया गधा 40 साल कितना दूसरे के दरवाजे पर रहोगे, 20 साल हमको दे दो, 20 साल तुम रखो, 20 साल में आजाद हो जाओ, फिर आदमी बनोगे मेरे। ऐसा कुछ हो गया। वो पानी छीट के दिया गधे का, 20 साल आ गया तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। थोड़ा आगे चला तो एक कुत्ता मिल रहा था। बोले भाई कुत्ता दूसरे के दरवाजे पर पड़े रहते हो, 40 साल कितना भूखते रहोगे, 20 साल दे दो हमको, 20 साल रखो। बोले ले लो। तो कुत्ते ने 20 साल दे दिया तो हो गया 60 से 80। थोड़ा आगे चला तो उल्लू जो है सोया हुआ था दिन में। तो बोला कि भाई उल्लू तुम दिन भर सोते हो, रात भर जागते हो, अपना वाला 20 साल हमको दे दो। ले लो। तो 40 साल तक तो हमारी जिंदगी आदमी की होती है। ससुराल जाते हैं तो जीजा जी कहे जाते हैं और 60 साल में जाते हैं तो फूफा हो जाते हैं। और 40 से 60 जैसे ही आता है हमारी जिंदगी गधे किया है। गधा मैंने कर्तव्य से भरा हुआ। बेटा को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ तो हो गया। अब हुआ बेटा को बियाहो, बेटी को बुलाओ, दूध लाद के लाओ, सब्जी ढो के लाओ, सब घर का इंतजाम करते करते गधा। बाप मर गए उनको नदी पर पहुंचाओ, माँ मर गई उनको नदी पर पहुंचाओ, सब होने का काम 40 से 60। और 60 के बाद रिटायर जब हो गए तो अभी आशुतोष जी ने कहा कि घर के सामने बैठे रहते हैं, कहाँ जा रहे हो? उधर नहीं जाना है। अब वो कहा था बाबा बहुत घूमते रहते हैं, बाबा बहुत बात बात पर घूमते रहती दादी। समझ लीजिए कि मेरा वाला बदल गया है। अब हमारा काम पहरेदारी है और पहरेदारी में हमको 60 से 80 गुजारना है। कि मेरे घर मेरी अगर पोती है तो किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है, कितना मेरे जा रही है, कितना मेरे जा रही है, ये काम तो मेरा है। अब मैं 60 से 80 तो अब रसोई में पत्नी घर बनाती, खाना बनाती थी, भूल जाते थे।
अब तो घुस नहीं सकते, बहू बना रही तो बाहर दरवाजे पर ही बैठ कर रहना। अब वो बना के देगी, मगर जितना अच्छा व्यवहार रखिएगा उतना अच्छा भोजन मिलेगा। क्योंकि हमारा काम भूखना है। किस बात पर भूखना? हर खराब बात पर। कोई चोर आ रहा है तो भूखना है, कोई कुसंगति में जा रहा है तो भूखना है। भूखना मैंने टोकना और इस घर की रक्षा करना। जिस घर को आपने बनाया उस घर को 60 से 80 तक दरवाजे पर बैठ के रक्षा करना मेरा धर्म है। कहने के लिए कहानी समझा रहा हूं मैं कुत्ते का, मगर जवाबदेही ये है कि अपने परिवार का सबसे विश्वास पात्र वो होता है कुत्ता। पत्नी पूछती है कि कौन है दरवाजे के बाहर, और कुत्ता नहीं पूछता, जान जाता है मेरा मालिक। तो मेरी जवाबदेही बढ़ जाती है 60 से 80 तक, और 80 के बाद तो दिन में भी पूछते हैं कौन है बेटो, कौन है बाबू, क्योंकि दिन भर नींद आती है और रात को सीताराम सीताराम करते हैं। तो ये 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 में हमारा जो काम है जवाबदेही घर की पहरेदारी। वो पहरेदारी जिस पर मेरे बेटे को भरोसा हो, मेरी बहू को भरोसा हो, मेरे पोता को भरोसा हो, मेरे पोती को भरोसा हो, ये भरोसा के काम में हमको लगे रहना है। मेरा घर सलामत है, सलामत रहेगा। वो दुनिया वाले सोचते रह जाए मोबाइल के थ्रू मेरे घर क्राइम करने का, क्राइम भारत में संभव नहीं है। आपने देखा कि कुंभ में हल्ला करते रह गए लोग कि कुंभ में जाओगे तो कोरोना होगा, हैजा होगा, मगर 70 करोड़ लोग नहा के चले आए, कोई जात पात ऊंच नीच नहीं था। और अयोध्या में भी जा रहे हैं, काशी में भी जाएंगे, मथुरा में भी जाएंगे। बस जरूरत है कि अपने परिवार की जो एकता है उसको बनाए रखना है, और राजनाश हो जाए तो हो जाए, वंशनाश नहीं हो जाए। अपने बच्चों को सिखाना है कि विदेशियों के षड्यंत्र में पढ़कर पति पत्नी डाइवोर्स करना मत शुरू कर दो, और एक बेटा एक बेटी पैदा करके उसको मत बंद करो। राम तभी पैदा होगा घर में जब उसके साथ लक्ष्मण भरत या शत्रुघ्न पैदा होंगे। कृष्ण तभी पैदा होगा देश में जब बलराम पैदा होगा साथ में। आपने राम को पैदा होने से रोका है, इसलिए कि लक्ष्मण की प्लानिंग आपने बंद कर दी। इसलिए यहाँ से जाइए। इसी तरह 4 विद्यालय में 4 बच्चे आपको बुला के ले जाएंगे। आपका घर गरीब नहीं होगा। गरीब तो इन विदेशियों ने आपके सोच को कर दिया है कि एक बेटा होगा तो राजा हो जाएगा। उसको दिखाइएगा कि बीते 30 साल में एक बेटे वाले कौन कौन राजा हो गए और 5 बेटे वाले कहां भी कहां। सच्चाई ये है कि इन विदेशियों ने हमारे पेशा रोजगार को बंद करने के लिए, लूटने के लिए आज हम चमड़े का काम बंद कर दिए, मुसलमान कर रहा है। लोहार का, सोनार का, कसेरा का, टटेरा का, सब काम जो हिंदुओं ने बंद किया है मुसलमान कर रहे हैं, और हमने बच्चा पैदा बंद कर दिया, वो बच्चा पैदा कर रहा है। आज ये आपका जो बना हुआ महल है, घर है, स्कूल है, सब एक बच्चा पैदा अगर करते रहे तो फिर आपका होगा, आपका नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जिसकी संख्या होगी उसी का परिवार बचेगा। आप परिवार से अगर मोहब्बत करते हैं तो अपने परिवार में संख्या को बढ़ने दीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 बढ़ने दीजिए, और 4 जब बनेंगे तभी दादा और दादी बने रहेंगे। धन्यवाद।